On this video, we will discuss some important question. Some important question. तो सबसे पहले एक है कि स्टेट एंड प्रूव. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट एंड प्रूव ऑफ आयलर्स थ्योरम. ठीक है, तो फॉर सोल्यूशन स्टेटमेंट. ठीक है, आयलर्स थ्योरम. If u is a homogeneous function, u is a homogeneous function of degree n in x and y, then x divided u upon divided x plus y divided u upon divided y is equal to nu. ये प्रूव करना है हमको यहाँ पे. ठीक है, तो फॉर प्रूविंग अब यहाँ पे u होमोजेनियस फंक्शन है nth डिग्री का, तो इसका प्रूफ देखिएगा कि सिंस या गिवन दैट since u is a homogeneous function of degree n in x and y, then let u is equal to x power n f by over ex. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. जब भी होमोजेनियस रहेगा n डिग्री का, तो n डिग्री होमोजेनियस फंक्शन को हम इस फॉर्मेट में लेट कर सकते हैं एक्स पावर n f बाई अपॉन एक्स. इसमें हमने जब होमोजेनियस डिफिनेशन बताया हुआ तो आपको समझाया होगा, तो उसके बाद डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. अब होमोजेनियस फंक्शन को आप इतना नोट करिएगा. इस वैल्यू को जैसे प्रूविंग में डिवाइड यू अपॉन डिवाइड एक्स है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली. डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी है. हम एक्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिवाइड यू अपॉन डिवाइड एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन और एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश बाई अपॉन एक्स, और बाई अपॉन एक्स करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. बाई कांस्टेंट है, वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस एक्स पावर एन डिफ्रेंशिएट होगा, तो एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू में एफ, और ये बाई अपॉन एक्स हो गया. इसमें एक्स मल्टीप्लाइड है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हम एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट एक्स डिवाइड यू अपॉन डिवाइड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई करो तो माइनस ये एक्स पावर एन माइनस टू हो जाएगा, एक एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये एक्स की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन इंटू बाई और एफ डैश बाई अपॉन एक्स हो गया. यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एन एक्स पावर एन और एफ बाई ओवर एक्स हो गया. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शली विद रेस्पेक्ट टू बाई बी है. अब इसी को हम बाई में डिफरेंशिएट करें, तो जब बाई में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवाइड यू अपॉन डिवाइड बाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन एफ. अब बाई के रिस्पेक्ट में है, तो ये एफ डैश बाई अपॉन एक्स होगा, बाई अपॉन एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें बाई का यहीं पे यहाँ पे बाई है नहीं, तो दूसरा पार्ट जीरो हो जाएगा या तो नहीं रहेगा इसका डिफरेंशिएशन. इसमें बाई से मल्टीप्लाई करो, तो बाई डिवाइड यू अपॉन डिवाइड बाई इज इक्वल टू ये एक्स पावर एन माइनस वन और इंटू में बाई पावर ऊपर चला गया, यहाँ पे एफ डैश बाई अपॉन एक्स हो गया. ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, we have
इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस बाई डेवर u अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू, अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है इसका पॉजिटिव और निगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव में ही पॉजिटिव में ये वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ पे n x पावर n माइनस एक्स पावर n और f बाई अपॉन x हो गया। ये हमारा फंक्शन u के बराबर हो गया तो इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी n u हो गया। तो इस तरीके से इसकी प्रूविंग होती है यहाँ पे कि ये आइलर्स थ्योरम प्रूफ होता है यहाँ पे। तो इम्प्लाइज दैट x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस बाई डेवर u अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू एन यू, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये आइलर्स इतना से लिखना है यहाँ पे प्रूविंग अगर आती है तो इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लेबनीज थ्योरम पे, ठीक है। लेबनीज थ्योरम पे बायन जीरो की प्रॉब्लम्स को, तो चलते हैं बायन जीरो पे क्वेश्चन नंबर 2। इस पे आइलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन डिडक्शन फॉर्म पे भी और जो है और उस पर सेकेंड डिग्री पे भी क्वेश्चन बनते हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन सेकेंड है कि इफ बाई इज इक्वल टू कॉस एम और ये साइन इनवर्स एक्स, cos m sin inverse x, then prove that 1 minus x square by n plus 2 and minus 2n plus 1 ये x by n plus 1 और plus m square minus n square into by n is equal to 0 also find बाई एन ज़ीरो, तो इसका हमें बाई एन ज़ीरो भी फाइंड करना है। तो ये लेबनीज थ्योरम का ये आपका था ऊपर वाला क्वेश्चन आइलर्स थ्योरम पे। इसको प्रूविंग देखते हैं लेबनीज थ्योरम पे। तो लेबनीज थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो भी हमें याद होना चाहिए। और जस्ट मिनट, तो लेबनीज थ्योरम का फार्मूला देखिए, पहले क्वेश्चन जो फंक्शन गिवन था फॉर सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज गिवन फंक्शन बाई इज इक्वल टू कॉस और यहाँ पे m साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन एक बात तो लिख देता हूँ। लेबनीज थ्योरम का फार्मूला देखो पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस पर, तो ये फार्मूला ज़रूर आप लिखिएगा। तो हम फार्मूला पर लिख दे रहा हूँ लेबनीज थ्योरम, ठीक है ना। इसका फार्मूला भी इसमें इस क्वेश्चन में भी यूज होगा, लेकिन हम यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ। ये डी एन यू इंटू बी, लेबनीज थ्योरम यू एन बी इक्वल टू डी एन यू इंटू बी प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन इंटू यू डी बी, फिर प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू ये डी टू बी, फिर प्लस एन सी थ्री डी एन माइनस थ्री यू ये डी थ्री बी प्लस डॉट डॉट प्लस, इसमें आरथ टर्म अगर लिखना चाहें तो एन सी आर डी एन माइनस आर यू और ये डी आर बी प्लस डॉट डॉट प्लस ये यू और डी एन बी। ये फॉर्मूला है लेबनीज थ्योरम का, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये लेबनीज थ्योरम फार्मूला ये हमें याद होना चाहिए, जहाँ पे एन सी वन एन सी टू की वैल्यू भी एन सी वन की वैल्यू एन होती है, एन सी टू की वैल्यू एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बाई वन इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एम और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इंटू एम साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू माइनस एम और यहाँ पे साइन एम साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो जब भी रूट आता है तो हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक खास बात है, जब भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया
और फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर रूट आ जाए तो हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides, we have 1 minus x square by 1 square is equal to m square, और ये वैल्यू होगी साइन स्क्वायर em और साइन इनवर्स ex इज इक्वल टू एम स्क्वायर। साइन स्क्वायर हम ले सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर em और साइन इनवर्स ex हो गया। यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस ये वैल्यू बाई के बराबर बनती है, ये बाई के बराबर है तो 1 माइनस बाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड बनता है बाई 1 के फॉर्मेट में। अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको दोबारा फिर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 2 बाई 1 बाई 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस के 2 बाई और बाई का बाई 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 बाई 1 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का एक्स और बाई 1, 2 बाई 1 यहाँ से 2 बाई 1 इक्वल टू माइनस साइन 2 बाई 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर 2 एम स्क्वायर और नहीं 2 भी कैंसिल है, तो एम स्क्वायर बाई 2 बाई 1 कैंसिल है, ये 2 और ये 2 बाई 1 स्क्वायर ये बाई 1 कैंसिल है, तो माइनस एम स्क्वायर बाई हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड बन गया। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड ये बाई 2 में हुआ। अब बाई 2 को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड n टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम फार्मूला हमने ऊपर लिखा, उस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का dn ex बाई 1 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर dn बाई, तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस बाई 2 को n टाइम्स, तो ये बाई n प्लस 2 हो जाएगा dn बाई 2। ठीक है, बाई 2 को हमने n टाइम्स किया है, तो यानी ये 2 ये तो n प्लस 2 हो गया। फिर nc1 आता है फार्मूले में, nc1 की वैल्यू हो गई n, फिर यहाँ से क्या आएगा बाई n प्लस 1, ये dn माइनस 1, तो ऐसे एक कम हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट होगा तो माइनस का 2x हो गया। फिर आता है nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से कम कर दो तो ये बाई n हो गया, इस 2 माइनस 2 डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म इस पे आ जाओ, तो माइनस यहाँ पे x बाई 1 है, तो x बाई 1 को क्या लिखेंगे n प्लस 1, फिर nc1 वैल्यू n और ये बाई n हो गया, इसे कम कर दो n और x का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो आगे ख़त्म हो गया ये, इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, यहाँ से dn बाई को हम बाई n लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमें अरेंज करना है इसे, तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2 फिर माइनस, देखो n प्लस 1 और n प्लस 1 के दो टर्म्स हैं, ए भी माइनस है, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है x बाई n प्लस 1 कॉमन है, तो माइनस का ये 2n और प्लस 1 और यहाँ से आ गया x बाई n प्लस 1 कॉमन है। फिर देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस है बाई n के 3 टर्म 1 2 और 3, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन कर लो और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो n का, n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से माइनस n तो ये प्लस n हो जाएगा, माइनस कॉमन है, इधर आ गया तो प्लस m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर, इधर आएगा प्लस m स्क्वायर, माइनस कॉमन है तो माइनस m स्क्वायर और बाई n और इक्वल टू 0, ये n कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2 और माइनस 2n प्लस 1 एक्स बाई n प्लस 1 और माइनस का n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इंटू बाई n और इक्वल टू 0। यही इसमें प्रूविंग करना था। इस क्वेश्चन में हमने जो लिखा था क्वेश्चन अभी कि प्रूव दैट, तो अब यही प्रूव करना था। यहाँ पे प्लस का था तो चाहे तो इसको हम चेंज कर लें जो प्रूविंग में लिखा हुआ है,
कि 1 - x² बाई n प्लस 2 माइनस का 2n+1 ये x बाई n+1, इसमें माइनस साइन से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये m² माइनस n² हो जाएगा इंटू बाई n इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th हो गया। चलिए अगले पेज में देखते हैं। यस, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, x इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें सब में हमें x बराबर 0 पुट करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो बाई 0 मिलेगा, बाई 0 इक्वल टू कॉस 0 आएगा, साइन में 0 वैल्यू 0, तो कॉस 0 वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इसके बाद में बाई 1 0 निकालेंगे जब, तो सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको m² बाई 1² इक्वल टू, तो बाई 1 इक्वल हो जाएगा m। ठीक है, यहाँ नहीं, एक मिनट, x² और 0 लिख दिया हमने, तो बाई 1 m², बाई 1 0 वैल्यू 1 है, 1 - 1 0 हो रहा, सॉरी, ये वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, बाई 1 0 की वैल्यू 0। इसके बाद में बाई 2 0, बाई 2 0 में हमें मिलेगा बाई 2 0 माइनस m², तो बाई 2 0 इज इक्वल टू, ये सेकेंड टर्म बीच वाला 0 हो जाएगा, माइनस का m² बाई है, तो माइनस का m² बाई 0 1 हो जाएगा, तो माइनस m² हो गया बाई 2 0। ठीक है, इसके बाद में फिर फोर्थ में हमें बाई n+2 0, बाई n+2 0, बाई n+2 0 इज इक्वल टू माइनस का m² और माइनस का n² इंटू बाई n 0, ये मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 5th बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 5th। इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हैं कि बाई n+2 0 इज इक्वल टू n² और माइनस का m² इंटू में बाई n 0, ये इक्वेशन नंबर 5th हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूशन में बोला था कि पुट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग n इज इक्वल टू n-2, n-4, n-6 एंड डॉट सो ऑन। तो जब इसके स्थान पर n के स्थान पर n-2 हमने पुट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n-2 + 2 तो बाई n 0, बाई n 0 इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर माइनस का m², माइनस का m² और इंटू में ये बाई n-2 0 हो गया। फिर n-4 रखिएगा, तो यहाँ से बाई n-2 का n-2 0, n के स्थान पर n-4 इज इक्वल टू यहाँ पे n-4 का होल स्क्वायर माइनस m² और इंटू में यहाँ पे बाई n-4 0। फिर इसी क्रम से n-4 0 इज इक्वल टू n-6 का होल स्क्वायर माइनस m², यहाँ पे बाई n-6 0 एंड डॉट सो ऑन। ऐसे हम आगे और भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब मल्टीप्लाइंग दीज अबव इक्वेशन, इन इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो इक्वेशंस मिले हमें यहाँ पे 1 2 3, मल्टीप्लाइंग दीज अबव इक्वेशंस, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाइड होगा, फिर ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इधर क्या बचा, सिर्फ बाई n 0 बचेगा इधर। तो बाई n 0 जो आगे दी नीचे जो भी आगे और कुछ लिखते जाएंगे तो ये वैल्यू कैंसिल होती जाएंगी, इसमें ये बचेगा, फिर ये सब मल्टीप्लाई होती है और लास्ट वाला टर्म बचेगा। तो इज इक्वल टू वैल्यू क्या बच रही है, n-2 का होल स्क्वायर माइनस का m² और फिर इंटू में n-4 का होल स्क्वायर माइनस m², फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये n-6 का होल स्क्वायर माइनस का m² एंड डॉट सो ऑन। ठीक है ना, आगे हमें बहुत टर्म्स मिलना। अब लास्ट टर्म क्या है, ये जो n-6 है, लास्ट टर्म डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या, उसके आधार पे लास्ट टर्म हमें मिलेगा। अब देखिए उसमें लास्ट n की वैल्यू से मतलब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, इवन और ऑड। ठीक है, केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड नंबर, व्हेन n इज ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है तो बाई n 0 इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर माइनस m² और इंटू में
एन माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड डॉट सो वन। जब एन ऑड है ये, अब ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है यहाँ पे 6 तक लिखा है अपने इक्वेशन ये, तो 6 के आगे का जो ऑड नंबर तो 7 होता है, तो यहाँ एन के स्थान पर 7 रखो, तो ये 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा बाई 1 जीरो मिल जाएगा। और बाई 1 जीरो की वैल्यू, बाई 1 जीरो की वैल्यू हम जीरो निकाले थे आगे यहाँ पे, बाई 1 जीरो हमारे पास में जीरो था, तो बाई 1 जीरो जब वैल्यू से पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू में क्या दे देगा जीरो। तो ऑड केस में इसका जो आंसर है वो जीरो है। फिर केस सेकेंड पे आएगा, केस सेकेंड पे व्हेन एन इज एन इवन नंबर, जब ये इवन नंबर है तो बाई एन जीरो इज इक्वल टू, बाई एन जीरो इज इक्वल टू इवन नंबर केस में लिखते हैं, तो बाई एन जीरो इज इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एम स्क्वायर, फिर एन माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड डॉट डॉट। अब यहाँ लास्ट में यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन था, हम इसकी बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे एक मिनट, यस ये यहाँ एन के स्थान पर आप क्या लिखोगे 8, एन के आगे का यानी 6 के आगे का ऑड इवन नंबर्स, 6 का इवन नंबर 8 है तो यहाँ पे 8 रखिए, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 रखो तो 8 माइनस 2 तो ये बाई 2 जीरो हो जाएगा, तो लास्ट टर्म आपके पास हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ये बाई 2 जीरो, बाई 2 जीरो की वैल्यू, ये बाई 2 जीरो की वैल्यू हम यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, बाई 2 जीरो की वैल्यू माइनस एम स्क्वायर निकालें, यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर लिख दो, तो आंसर आपके पास हो गया एन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एन माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डॉट डॉट, ये 2 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, ये तो बाई 2 जीरो वाले माइनस एम स्क्वायर था, तो एक आंसर आपका ये आ गया। इस तरीके से बाई एन जीरो की प्रॉब्लम मिलती है ये। तो बाई एन जीरो की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कि ये 2 पेज में आई हैं, तो लगभग इसमें समय 10-12 मिनट लगता है। तो एक प्रॉब्लम इसकी लेबनिज की, लेबनिज मैंने बता दिया है, और इस पे जो क्वेश्चन आइलर्स थ्योरम पे जो क्वेश्चन बनता है उस पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि इफ यू इक्वल टू, एक आइलर्स थ्योरम में क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ यू इक्वल टू, इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स बाई अपान एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स बाई अपान एक्स एंड माइनस बाई स्क्वायर टेन इनवर्स बाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपान बाई, टेन इनवर्स एक्स अपान बाई, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर डिवाइड टू यू अपान डिवाइड एक्स टू एंड प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड टू यू अपान डिवाइड बाई टू, डिवाइड टू यू अपान डिवाइड बाई टू, ये वैल्यू इवेल्युएट करना है। यू एक्स स्क्वायर टेन वर्स बाई अपान एक्स है, फिर माइनस का बाई स्क्वायर टेन वर्स एक्स अपान बाई, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर डिवाइड टू अपान डिवाइड एक्स टू प्लस 2x बाई यहाँ पे 2x बाई डिवाइड टू यू अपान डिवाइड एक्स डिवाइड बाई और है इस जगह पे, ठीक है, डिवाइड टू अपान डिवाइड बाई टू प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड टू अपान डिवाइड बाई टू, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके सलूशन के लिए तो गिवन फंक्शन है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यू एक्स स्क्वायर टेन वर्स बाई अपान एक्स और माइनस का बाई स्क्वायर टेन वर्स एक्स अपान बाई, हाँ यस,
तो फॉर सोल्यूशन given function is, given that u is equal to x square tan inverse by upon x, tan inverse ये बाई अपॉन एक्स से माइनस का बाई स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो आइलर्स थ्योरम यूज करते हैं हम लोग, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टर्म था, हमने प्रूविंग कराया तब भी हमने एक्स पावर एन और या बाई अपन एक्स लेट किया था। अब इसमें दो फंक्शन, एक ये है और एक ये है, तो उसमें डायरेक्टली आइलर थ्योरम हमारी अप्लाई नहीं होगी। फंक्शन यहाँ पे क्या है, मैं फिर से साफ साफ लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स है और माइनस का बाई स्क्वायर और ये वैल्यू टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई है। तो इसको हम लेट करते हैं कि लेट u इज इक्वल टू ये u1 है और माइनस का ये u2 है, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखेंगे फॉर u1 यहाँ पे u1 इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और ये टेन इनवर्स बाई पान एक्स है। अब इसमें अगर देखें तो ये 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर लिखा है 2 डिग्री का है, तो विच इज़ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 डिग्री, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर u1 is a homogeneous function, ठीक है, homogeneous function of degree 2, तो by Euler's theorem, तो जब आइलर्स थ्योरम अप्लाई करें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डेवर u1 अपान डेवर एक्स एंड प्लस बाई डेवर u1 अपान डेवर बाई इज इक्वल टू एन u1, एन की वैल्यू क्या होगी 2 और यहाँ पे हो गया u1, ठीक है ना, ये इक्वेशन बनती है। और डेवर u1 इसी में फिर जो है सेकेंड जब डिग्री हम लिखते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर सिमिलरली एंड एक्स स्क्वायर डेवर u1 अपॉन डेवर एक्स डेवर टू u1 अपॉन डेवर x2 प्लस 2x बाई डेवर टू u1 अपॉन डेवर x डेवर बाई एन प्लस बाई स्क्वायर डेवर टू u1 अपॉन डेवर बाई 2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू u1 होता है। अब n की वैल्यू कितनी है 2, n इक्वल टू 2 हो गया, सॉरी, तो 2 और यहाँ पे 2 माइनस वन इंटू u1 हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई, ये 2u1 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से सेकंड डिग्री की वैल्यू, सेकंड डिग्री इक्वेशन की वैल्यू आ गई है। एक्स स्क्वायर डेवर 2u1 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेवर 2u1 अपॉन डेवर एक्स डेवर बाई प्लस बाई स्क्वायर डेवर 2u1 अपॉन डेवर बाई 2 इज इक्वल टू 2u1, ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर दीजिएगा, इसको सेकेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में हम चलते हैं u2 के लिए, तो फॉर u2 इक्वल टू हमारे पास में बाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपान बाई, इट इज़ आल्सो 2 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर u2 is a homogeneous function of degree 2 in x and y, तो by Euler's theorem u2 नहीं, by Euler's theorem ex डेवर u2 अपॉन डेवर x प्लस बाई डेवर u2 अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू nu, n से मतलब 2 और u से मतलब u2, ये क्वेश्चन बन गई। एंड इसी का जब सेकेंड डिग्री लिखते हैं तो इसका होता है कि एक्स स्क्वायर डेवर टू u2 अपॉन डेवर x2 एंड प्लस 2x बाई डेवर टू u2 अपॉन ये डेवर x डेवर बाई एन प्लस बाई स्क्वायर डेवर टू u2 अपॉन डेवर बाई 2 इज इक्वल टू n
n-1 और इनटू में u2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा। तो यहाँ n की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 -1 इनटू में u2, तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया x² डिवाइड 2 u2 अपॉन डिवाइड x2 प्लस का 2x बाई डिवाइड 2 u2 अपॉन डिवाइड x डिवाइड बाई प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड 2 u2 अपॉन डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, और ये u2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड, थर्ड इसको बोल दीजिएगा थर्ड, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, जो रिजल्ट में चाहिए था वो वैल्यू जो भी क्वेश्चन में था उसकी वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर हम इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में देखिएगा इन दोनों का फर्स्ट टर्म, तो ये x² डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड x2 कॉमन हो जाएगा। एक मिनट, हाँ यस, तो दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे चलिए लिखते हैं। अच्छा, x² डिवाइड टू u1 अपॉन डिवाइड x2, फिर प्लस इसका फर्स्ट टर्म था x² डिवाइड टू u2 अपॉन डिवाइड x2, ये फर्स्ट टर्म दोनों के आ गए। फिर सेकेंड टर्म में दोनों में 2x बाई कॉमन हो गया, और यहाँ पर डिवाइड 2 u2 अपॉन डिवाइड x डिवाइड बाई u1 के साथ में भी और डिवाइड 2 u2 के साथ में भी, ये डिवाइड x और डिवाइड बाई है। और लास्ट टर्म में बाई स्क्वायर था, बाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा, तो डिवाइड 2 u1 अपॉन डिवाइड बाई 2 एंड प्लस डिवाइड 2 u2 अपॉन डिवाइड बाई 2, और इज इक्वल टू में 2u1, ये इक्वेशन में माइनस करना, सॉरी एडिंग नहीं करना था, सब्ट्रैक्टिंग प्रूविंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, हाँ प्रूविंग करना था। तो यहाँ पे एडिंग करिए, सब्ट्रैक्शन करिएगा, सब्ट्रैक्टिंग ठीक है। तो ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस और इस जगह पे भी माइनस, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2u1 और माइनस का u2 हो जाएगा। अब u1 माइनस u2 की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में u लेट किया था, तो u1 माइनस u2 के स्थान पर आप u लिखेंगे। तो नेक्स्ट, यस, तो इम्प्लाइज दैट जो फर्स्ट टर्म वैल्यू आई थी x² डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड x2 यहाँ पे u1 माइनस u2 ले सकते हैं। फिर प्लस का 2x बाई डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड x डिवाइड बाई u1 माइनस u2 हो गया। फिर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी u1 माइनस u2 हो गया, इज इक्वल टू 2, और ये वैल्यू भी u1 माइनस u2 यहाँ पर भी लिखी है। u1 माइनस u2 u के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट x² डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x2 एंड प्लस 2x बाई डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड x डिवाइड बाई एंड प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड टू u अपॉन डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2u, हेंस प्रूव्ड। या इसकी वैल्यू आंसर निकालना था, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर प्रूविंग करने के लिए आए तो प्रूविंग हो गया, अदरवाइज ये आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से एक आइलैट्स प्रॉब्लम होगी 2 टर्म्स के लिए। सिंगल टर्म्स है तो एज यूजुअल कर लेंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो
इनको हो गया ना। ठीक, थैंक यू क्लास। ये सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन हो गए, अब इतना रखिएगा इसमें और देखते रहिएगा।